इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को निर्देश दिया है कि दिल्ली में सरकार की जल्द संभावनाएं तलाशें। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ये आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को निर्देश दिया, दिल्ली में सरकार नहीं है, हर कोई जानता है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है कि दिल्ली में सरकार को लेकर संभावनाओं की तलाश की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, एलजी के बयान के बावजूद कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, एलजी से इस मामले में ठोस पहल की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है। लोकतंत्र में लोगों को सरकार का हक है, और दिल्ली में इतने दिनों से जब सरकार नहीं है तो यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। यानी सीधे तौर पर दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर अब एकाएक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से कुछ बातें कही हैं। और क्या है वो? लोकतंत्र में लोगों को सरकार का हक है, बड़े सीधे तौर पर यह कह दिया गया है। यानी लोग बगैर सरकार के कैसे रह सकते हैं। एलजी को यह निर्देश दिया गया है कि दिल्ली में जो भी संभावनाएं हैं उसकी तलाश की जाए, कोशिश की जाए कि आखिर कैसे दिल्ली में सरकार बने। क्योंकि अगर यहां पर लोगों के पास सरकार नहीं है तो यह अपने आप में एक बड़ी ही अजीब और गरीब स्थिति होती है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे और फटकार लगाई है। दिल्ली में कैसे बनेगी सरकार? पहला सवाल, क्या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है? यह भी एक सवाल पूछा गया है। बीजेपी दिल्ली में कैसे बनाएगी सरकार? कैसे? अगर स्थिति में है तो कैसे? दिल्ली में सरकार बनने में आखिर देरी क्यों? बड़े सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे। लोकतंत्र में जनता को सरकार का हक है, यह कह दिया गया है, और अगर जनता के पास सरकार नहीं है तो यह कैसा लोकतंत्र है? सरकार बनाने पर कुछ भी क्यों नहीं हुआ? कोई पहल क्यों नहीं हुई? पहले यह सब कुछ क्यों नहीं हुआ? यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार से पूछा है कि आखिर सरकार बनाने में क्यों देरी हुई और सरकार क्यों नहीं बन रही है। लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन क्यों? बड़े स्पष्ट सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं, और सारे सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से हैं जो कि सवाल खड़े ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि सरकार दिल्ली में नहीं है, क्या वजह है कि आपने इसके लिए प्रयास नहीं किया, क्या वजह है। अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अहमद, सीधे सीधे बताएं अभी तक क्या कुछ हुआ? देखिए, सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले जो है केंद्र सरकार की तरफ से आर्गुमेंट्स हुआ, और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ये बताया कोर्ट को कि हमको जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो चिट्ठी लिखी थी प्रेसिडेंट को और पूछा था एसेंट को लेकर कि क्या बीजेपी को जो न्योता देना चाहते हैं सरकार बनाने का, उस पर प्रेसिडेंट की क्या राय है। तो केंद्र सरकार ने बताया कोर्ट में कि प्रेसिडेंट ने हामी भरी है कि हाँ आप बुला सकते हैं उनको। तो अब जाहिर सी बात है वो आगे अब एलजी तय करेंगे कि चिट्ठी भेजनी है नहीं भेजनी है। लेकिन इसको लेकर फौरन ही आम आदमी पार्टी ने विरोध किया कोर्ट के अंदर। उनकी तरफ से प्रशांत भूषण ने जो है आर्गुमेंट्स किया और कहा कि ये जो चूहे बिल्ली का खेल है बहुत समय से चल रहा है। आखिर ये जो अब बोल रहे हैं सरकार बनाने के लिए, इनके पास नंबर्स कहाँ है जो ये सरकार बनाएंगे। और ये इसी को लेकर जो है काफी देर तक आर्गुमेंट्स चले, और फिर कोर्ट ने भी जो है पूछा सरकार से कि आखिर कैसे बनाएगी बीजेपी सरकार। और इतना समय लग गया जवाब आने में, इतना समय लग गया जब से ये जो है सस्पेंडेड एनिमेशन में ये सरकार ये याचिका आई है उसके बाद से हम समय पे समय दिए जा रहे हैं। 5 महीने से ज्यादा समय लग गया आपको जवाब लाने में। ऐसे नहीं चल सकता है। दिल्ली वालों को क्या लगता है, गवर्नमेंट चाहिए, और आखिर आप सरकार बनाएंगे कैसे? बीजेपी को लेकर कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार का यह भी कहना था कि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल 1 साल तक रह सकता है, और इसको जो है पार्लियामेंट की जो मान्यता है वो भी मिली हुई है। इसलिए
कोर्ट जो है कम से कम कोई निर्देश नहीं दे सकता है। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम मेरिट के ऊपर इस मामले की सुनवाई करेंगे और दोनों पक्षों की तरफ से जो जिरा है वो अदालत में अभी भी जारी है। मैं निशान बताना चाहूँगा, मेरे साथ यहाँ पर अकाली दल के जो विधायक, अकेले विधायक है दिल्ली से, जो कि सपोर्ट दे रहे हैं बीजेपी को, अगर सरकार बनती है तो उसमें इनका सपोर्ट होगा। और साथ ही साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मुकेश शर्मा, वो भी मौजूद हैं। आज की जो सुनवाई थी वो अहम थी और सभी जो पार्टियों के लोग हैं वो सभी यहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे सुनने के लिए इसको। सिरसा जी, अगर अभी तक तो जो है बहरहाल आप लोगों को न्योता नहीं आया है बीजेपी को, अगर आता है तो कैसे बनाएंगे सरकार, जो कि कोर्ट ने भी पूछा है? अभी आया नहीं है, लेकिन अगर आता है तो देखिए, जब तक इनविटेशन आता नहीं तब तक ये कहना तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आता है तो सरकार बनाने की स्थिति में हैं आप लोग? देखिए, आप क्या चाहते हैं एज ए इंडिपेंडेंट, एज ए अकाली दल एमएलए? देखिए, जब ये न्योता आएगा तब उसके ऊपर विचार किया जाएगा। सारे एमएलए बैठ के, पार्टी बैठ के विचार करेगी हमने सरकार बनानी भी है या नहीं बनानी। ये बात आज कहनी बड़ी मुश्किल है कि ये चीज तो पहले भी कह सकते थे आप एलजी को, जब ये चिट्ठी लिखी थी उन्होंने प्रेसिडेंट को, तो अपने से जाके बीजेपी कह सकती थी ये बात। और फिर हमें तो अभी तक पूछा ही नहीं गया, ना कहा गया। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने से भी तो कह सकती थी बीजेपी ये बात जाके, मॉरल स्टैंड लेते हुए कि भाई हमारे पास नंबर नहीं, हम नहीं बनाएंगे, जैसे कि हर्षवर्धन जी ने भी पहले कहा था। तब भी पूछा गया, तो कहा था हमें, तब भी पूछा गया था। पूछा जाएगा तो आप कहेंगे। जी मुकेश जी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, दिसंबर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते बीजेपी को बुलाया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि मैं नैतिक तरीके से सरकार नहीं बनाएंगे, तो और दिल्ली वालों को हर्षवर्धन जी ने बताया था कि भाजपा बहुत नैतिकतावादी पार्टी है। आखिर उसके बाद से कौन सा काला जादू, कौन सा फार्मूला झंडे वालान या नागपुर से आया है बीजेपी के पास, जिससे बहुमत साबित करेगा? आपको लगता है खुलासा बीजेपी करे? अगर बीजेपी बहुमत का खुलासा नहीं करती है तो पूरे तरीके से लोकतंत्र की हत्या होगी और अनैतिक तरीके से सरकार बनाई जाती है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। एक बात मुझे पूछनी है कि सिरसा जी ने भी कहा है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गवर्नर साहब हमें बुलाएंगे। 1 महीना पहले चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में दी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी खुद जाए और कहे कि बहुमत नहीं है। ये बात तो मैंने भी, लेकिन कह रहे कि हमसे पूछा नहीं गया अभी तक। अरे पूछने की इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों से अन्याय कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार दिल्ली में नहीं है। दिल्ली की डेवलपमेंट बंद पड़ी है। सर्दियों में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है। मोनोरेल का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। मोहन गार्डन जैसी अस्थायी कॉलोनी में हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट खत्म कर दिए। क्या दिल्ली का हो गया? क्या कहेंगे चर्चा जी इसके ऊपर? इनका ये कहना है कि आप लोग खुद क्यों नहीं चले जाते हैं, जाके कहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराइए, हम वेट क्यों करें, ये कहना है। देखिए, मैं ये तो बेड़ागर तो इन्होंने ही किया है 15 सालों में जितना किया है। और रहता कहता केजरीवाल को जब इन्होंने समर्थन दे के और ये बेईमानी की, जब दिल्ली के लोगों ने इन्होंने दिया ही नहीं था मौका, इनको 8 सीटें दी थी, इनको बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी दिल्ली के लोगों के साथ। इन्होंने बेईमानी और छल कपट किया दिल्ली के लोगों के साथ और एक चुनी हुई ऐसी सरकार के साथ बेईमानी करके एक सरकार खड़ी करने की कोशिश की जिनको बहुमत, जिनका समर्थन दिल्ली के लोगों ने नहीं दिया था। और आज 11 महीने इन लोगों के कारण दिल्ली के लोगों को ये दिन झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन हम एक बात आपको विश्वास से कह सकते हैं, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जब भी ये मौका देंगे अपनी स्थिति स्पष्ट करने की, हम अहमद अजीम, मैं आपको रोक रहा हूं, संबित पात्रा हमारे साथ है। मैं आपको रोक रहा हूं, संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ है, जयप्रकाश जी अग्रवाल जी हमारे साथ है। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर संबित पात्रा। केंद्र सरकार को फटकार लगाती है सुप्रीम कोर्ट और बोलती है कि जब भी हियरिंग होती है आप हमारे पास कोई स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं। क्या दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी कभी? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन चलता रहेगा? आपने जवाब दिया कि हम एलजी के पास गए थे, एलजी एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज को। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। जवाब क्या है? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली को और दिल्ली की जनता को एक सरकार, एक स्थायी सरकार की आवश्यकता है और ये जनता का अधिकार है, राइट है कि उनके पास एक सरकार हो। आप देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और उनके भाई कांग्रेस दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाया था, मगर अपने महत्वाकांक्षाओं के डॉक्टर पात्रा, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा यहां पर। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बात कर रहा हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब क्या है? नहीं, जवाब मैं दे रहा हूं कि इनस्टेबल, थोड़ा सा इतिहास से जाते हुए। नहीं, इतिहास सबको पता है सर। दिल्ली की जनता बड़ी अच्छी तरीके से इतिहास जानती है। देखिए, अभी प्रेजेंट की बात करें। देखिए, प्रेजेंटली पूरा मामला कोर्ट में अभी चल रहा है। जब तक सब जुडीज है उसके ऊपर मैं कोर्ट के ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूं। क्या मुझे ये बता सकते हैं कि एक डेलिबरेट रिलक्टेंस रही है? एक जानबूझ के हिचकिचाहट दिखाई देती है सरकार की तरफ से? शांति जी, कोई डेलिबरेट रिलक्टेंस नहीं है। सर्चिंग द ऑप्शंस इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर ऑप्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट के अंदर खोजा जाए तो ये डेमोक्रेसी है। संविधान के अंदर
ऑप्शंस ढूंढना गलत नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि सरकार ने सर, इफ यू से, अगर आप ये बोल रहे हैं सर्चिंग द ऑप्शंस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, तो मैं अंग्रेजी का एक मुहावरा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लोगों के लिए जस्टिस ये है कि उनको सरकार मिले। अगर आप ऑप्शन के नाम पे उसको डिले करते जा रहे हैं, और आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि हमें 5 महीने लग गए हैं, आपकी सरकार को 5 महीने हो चुके हैं, आप कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उससे पहले 3 महीने लग चुके, 8 महीने से ज्यादा हो चुके, ऑप्शन 5 महीने में नहीं मिला, आप बताइए क्या करें? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते ये बात? देखिए, सीधे सीधे एक बात सभी लोग याद रखें और कोई भी इससे डिफर नहीं करेगा कि जो हिंदुस्तान का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सर्वमान्य है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लेजिस्लेटिव बॉडी हो, चाहे हम और आप हैं, इसी को मानते हैं। तो इससे बाहर जाके कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल रह सकता है तो ये संविधान कहती है कि 1 साल तक किसी भी राज्य में। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है जो क्वेश्चन कर रही है आज? नहीं, मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अंतर्गत ही सवाल कर रही है, और जो जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के दिया जा रहा है। इसीलिए आपने अभी चंद मिनटों पहले ये कहा कि जुडिशरी भी शायद इस विषय को नहीं काटेगी कि 1 साल तक प्रेसिडेंट रूल रह सकता है, और एलजी के द्वार में ये पूरा विषय है। एलजी इस पे निर्णय लेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल सर, है, यही तो बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, यही तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आप बार बार सीधे सीधे जाके बोलते थे। आज आपने बोल दिया एलजी के पास ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि आप हर हियरिंग में एक नया स्टेटमेंट लेके आते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार को सीधे तौर पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसका कोई जवाब मुझे आपसे नहीं मिल रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सीधे सीधे सवाल पूछे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बताइए केंद्र सरकार से कि दिल्ली में कब तक रहेगा राष्ट्रपति शासन। दूसरा सवाल ये पूछा है कि आप जब भी आते हैं एक स्टेटमेंट लेके चले आते हैं, ये कभी नहीं बताते कि सरकार कब बनेगी। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर पात्रा वंस अगेन। हमारे साथ अहमद अजीम, हमारे सहयोगी हैं, और हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आप क्या कहेंगे अभी तक आपने जो कुछ भी सुना? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज डॉक्टर पात्रा एक होपलेस केस के वकील बने हुए हैं, और जिस होपलेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएं, और मुझे लगता है ये कि स्ट्रक्चर पास किया उन्होंने एलजी के ऊपर भी। एलजी को अब मेरे ख्याल से अपने पद पे नहीं रहना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने दिल्ली वालों के 5 साल खराब कर दिए। आप जिन हालत में दिल्ली में कोई सरकार बन नहीं सकती, नंबर किसी के पास है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि हमसे पूछा जाएगा जब कहेंगे। क्या ये चुनाव में जाते हैं तो कोई पूछता है इनसे? भाई आप अपना स्टैंड क्लियर करें। जैसे वो हर डॉक्टर पात्रा में आ रहा हूं, अपनी अलग अलग भाषा और आवाज निकालता है, इनकी पार्टी का हर आदमी अलग अलग आवाज निकाल रहा है। आज पात्रा साहब को बड़ी मुश्किल हो रही है अपने को डिफेंड करने में। कोई कुछ कह रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ कह रहे हैं, मुखी कुछ कह रहे हैं, सतीश भाई कुछ कह रहे हैं, कोई पात्रा जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी, होम मिनिस्ट्री के ऊपर भी, और ऊपर राज्यपाल साहब के ऊपर, कि दोनों ने गलत फैसला करा और गुनाह किया दिल्ली वालों के साथ। सर, आप जो बता रहे हैं, एक बार अहमद अजीम हमारे साथ है, जो सारा डेवलपमेंट का काम था वो सब रुक गया। मैं इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्ट्रक्चर पास किया है कि अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की इसको एक कड़ी फटकार के तौर पर देखा जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर एलजी हो? या बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो काफ़ी सख्त है, और कहा कि आपको 5 महीने से ज़्यादा समय लग गया है, अब तक जो अब जाके आपका जवाब आया, हम आपको समय पर समय दिए जा रहे हैं, और आप हर बार कोई नया आर्गुमेंट लेकर आ जाते हैं, और इतना समय आखिर क्यों लग गया? ये जवाब आने में तो शायद और कम समय लग सकता था। और दिल्ली वालों को जो है प्रेसिडेंट रूल में कब तक आप रखेंगे? यहाँ के लोगों को इनको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, और इसके लिए आप आखिर कर क्या रहे हैं? आप सरकार आखिर बनाए, अगर मान लीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो है चिट्ठी जाती है या उनसे कहा जाता है सरकार बनाने के लिए बीजेपी से, तो आखिर आप बनाएंगे कैसे सरकार? क्या आपके पास नंबर्स हैं? ये सारी बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से ये कहा गया कि प्रेसिडेंट रूल दिल्ली में 1 साल तक रह सकता है, और संसद की इसको मंजूरी है, ये पास हुआ है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट कम से कम कोई निर्देश नहीं दे सकता है कि दिल्ली में जो है जो असेंबली है वो भंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी अहमद, आपने जो पॉइंट रेज किया, मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर संबित पात्रा के पास। डॉक्टर पात्रा, सवाल ये खड़ा होता है कि आज आपको क्वेश्चन किया जा रहा है, आपकी सरकार को सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है,
सवाल का जवाब कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता है। वही ढाक के तीन पात कि हमने यहां एक ऑप्शन एक्सप्लोर किया, यहां एक ऑप्शन एक्सप्लोर किया। आपको नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है लोगों को जल्द से जल्द सरकार देने की, उसकी तरफ कोई कमी दिखाई देती है? बिल्कुल मुझे वो कमी नहीं दिखाई देती है। आप देखिए जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है। जब तक हमें एलजी नहीं पूछेंगे, एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जब तक वो हमें बुला के नहीं पूछेंगे कि आप किस तरह सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तब तक हम चौराहे पे खड़े होकर तो इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते ना। अभी तक वो इन्विटेशन हमारे पास नहीं आया है। वो इन्विटेशन आएगा तो जिस प्रकार से दिल्ली के अध्यक्ष ने बताया है, हम एक बिफिटिंग रिप्लाई राइट समय पे देंगे। तो उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। जहां तक प्रेसिडेंट रूल और उसमें मेरा सवाल है पात्रा साहब से। हाँ हाँ, आप पूछ लीजिएगा सर। और दूसरी बात है, मैं कोई मुश्किल में नहीं हूँ। जयप्रकाश जी, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मगर मैं कोई मुश्किल में नहीं हूँ। जो पार्टी 8 संख्या लेके आई है दिल्ली में, अगर वो मुश्किल में नहीं है, हम तो सर्वोच्च पार्टी हैं, जीत के हर जगह आ रहे हैं, हम क्यों मुश्किल में हैं? मुश्किल में आपने दिल्ली की जनता को डाला है। उन्हें कैसे निकालना है वो राह हम खोज रहे हैं और निकाल भी लेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं अग्रवाल साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एक तरफ कोर्ट में ये बताते हैं, आप ये कहते हैं कोर्ट में कि देखिए हम विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। बाकायदा खुद जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जंग साहब से कहा है कि एक्सप्लोर की जाए पॉसिबिलिटी। आप ये भी कहते हैं कोर्ट में, और आप ये भी कहते हैं कि शायद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट किया जाए, तब आपके ऊपर फटकार लगाती है। और आप ये बोलते हैं कि एलजी क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। देखिए कहीं पे भी आप किसी भी मेरा सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं आपके पास आ रहा हूं, राघव हमारे साथ आ चुके हैं, मेरा सवाल भी ले लेता हूं। अग्रवाल साहब, मेरा सवाल भी ले लें। जो पूछा उसका जवाब दे दूं। मैं एक बार आ रहा हूं आपके पास। राघव, आपका स्टेटमेंट इस पे क्या है? जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, एक उस पर, दूसरा अभी तक जो कुछ भी सरकार बनाने की पहल को लेकर लग रहा है, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, डायलामा तो आप ही ने दिया है ये। देखिए निशांत भाई, आज जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो आम आदमी पार्टी के जो स्टैंड रहा है पिछले 8 महीनों से, उस पर मुहर लगाती हैं। हम भी ये कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीने से तमाम तरीके के अनैतिक, असंवैधानिक कार्यों को कर रही है, खरीद फिरोत में लगी हुई है, और हर बारी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में जाकर एक नई तारीख मांग लेती है। कभी सरकारी वकील के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है तो कभी कहते हैं हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी ली, हम उस चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं। कभी एलजी महोदय उनकी सिफारिश लगाते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बुलाना चाहता हूं। जब 32 का आंकड़ा इनके पास था और एलजी साहब ने बुलाया था। समय कम है, आप थोड़ा देर से हमारे साथ कनेक्ट हुए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं रोकूंगा आप सबको। राघव, विडंबना तो ये है कि आप बार बार बोलते हैं 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में जाके बार बार बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, इधर उधर केंद्र सरकार घुमा रही है, अब 8 महीने से ये हो रहा है। हम तो ये सवाल करते हैं, जनाब 8 महीने पहले आप क्यों छोड़ के चले गए जो आज ये हालात बन गए?